बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग लिंक्ड अप वेंडर अकाउंट की केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है केवाईसी कंप्लीट करने का। सबसे पहले आपने अपना लिंक्ड अप वेंडर अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने केवाईसी के सेक्शन में जाना है और केवाईसी के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर जो है आपने वो सारा डाटा अपलोड करना होता है जो कि केवाईसी के लिए चाहिए होता है। सबसे पहली चीज जो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है केवाईसी के लिए वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं आप, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या लीज पेपर, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूटिलिटी बिल दूंगा और ये सबसे ज़्यादा एक इजी मेथड है। अगर आपकी कोई शॉप नहीं भी है, आप घर से बैठ के अपना ये बिजनेस रन कर रहे हैं और आप अपने घर का बिजली का बिल भी अपलोड कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल जो है उसको जब आपने अपलोड करना है तो उसके ऊपर एक एड्रेस मौजूद होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो मैं बिल अपलोड कर रहा हूँ। तो ये बिल मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ही बिल के ऊपर आपका नेम लिखा होता है, ठीक है, आपका नेम होगा, नीचे आपका फादर नेम होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है ये बिल आपके नेम का होना चाहिए, आपके घर में किसी के भी नेम पे हो सकता है, फादर, मदर, ठीक है, जिसके नाम पे बिल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपने वो घर का बिजली का बिल लेना है, उसकी पिक्चर बनानी है और अपलोड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर नेम लिखा हुआ है, नीचे फादर नेम लिखा हुआ है और उसके नीचे ये नेम लिखा एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, जोर कोड एसडीके। जोर कोड एसडीके ये लिखा हुआ है। यहाँ पर छोटा सा नेम भी छोटा सा एड्रेस भी हो सकता है, आपका कंप्लीट एड्रेस भी हो सकता है, लेकिन जो एड्रेस आपके इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लिखा हुआ है आपने वही एड्रेस अपनी प्रोफाइल में लिखना है। उसके बाद आपने ये बिल अपलोड करना है। तो प्रोफाइल में आप कैसे चेक करेंगे कि आपने कौन सा एड्रेस दिया हुआ है? अभी हमने कौन सा एड्रेस लिखना है? जोर कोड एसडीके, ये वाला एड्रेस हमने लिखना है। तो हम प्रोफाइल में जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रोफाइल सेट कर लेनी है आपने। मैनेज प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद ये देखें एड्रेस लाइन 1 क्या है, जोर कोड एसडीके एड्रेस लाइन 1 के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ना होता तो हम चेंज करते। और एड्रेस लाइन 2 में क्या लिखा हुआ है, सादिकाबाद, जोर कोड रोड, और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको मैंने खत्म कर दिया। तो हमने सिर्फ एड्रेस उतना ही लिखना है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर मौजूद है। तो जो एड्रेस वहां पर मौजूद है, सिंपल 3 वर्ड्स के अंदर वो एड्रेस है, जोर कोड एसडीके, ये 3 वर्ड्स के अंदर एड्रेस है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रोफाइल में। अब आपने नीचे आके प्रोफाइल में अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी लिखनी है। आई थिंक इस वेंडर ने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, तो इसको मैं नील कर देता हूँ। मैं अभी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, तो मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दिया है और ये प्रोफाइल जो है आई थिंक सो अपडेट हो गई होगी। प्रोफाइल अपडेटेड, ये देखें ऊपर ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ गया है। मैंने अगेन क्लिक किया है, पहले क्लिक नहीं हुआ था। तो प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा जाना है केवाईसी के ऊपर। एड्रेस हमने सेट कर दिया है। अब जाके आपने यहाँ पर यूटिलिटी बिल सिलेक्ट करना है प्रूफ ऑफ एड्रेस में, और फिर यहाँ पर आपने बिल को अपलोड करना है, अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी फाइल्स हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल मौजूद है, इसको मैंने सिलेक्ट करके ओपन किया तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपलोड हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं सिटीजनशिप आईडी के ऊपर। यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड का डाटा देना होता है। उसमें सबसे पहले जो है आपने सिलेक्ट करना है कि आपने क्या चीज अपलोड करनी है। सिटीजन आईडी मतलब कि आपका जो आईडी कार्ड होता है, पासपोर्ट अपलोड करना है या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है। तो यहाँ पर सिटीजन आईडी में सिलेक्ट कर लूँ, आप पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं। नेम लिखना है आपका आईडी कार्ड के ऊपर, नेम क्या है, ठीक है, तो वो यहाँ पर मैं नेम लिख रहा हूँ। उसके बाद आईडी कार्ड का आपका नंबर क्या है वो आपने लिखना है। तो आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है अपने आईडी कार्ड की। तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट के बाद आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड अपलोड करनी है। तो आईडी कार्ड की फ्रंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल करेंगे और फ्रंट साइड को सिलेक्ट कर लिया, मैंने अपलोड कर दिया ओपन। इसी तरीके से बैक साइड को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर दिया। तो यहाँ पर ये देखें अब ये चीज़ें सिलेक्ट हो चुकी हैं, फ्रंट साइड भी सिलेक्ट हो चुकी है, बैक साइड भी सिलेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद एक तीसरी चीज़ है, वो है आपका
बैंक अकाउंट की डिटेल, जहां पर आपको ये पेमेंट रिसीव हुआ करेगी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट की डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। बैंक अकाउंट की डिटेल देने के लिए सबसे पहले आपने अपने अकाउंट का टाइटल देना है कि आपके अकाउंट के ऊपर जो नेम लिखा हुआ है वो क्या है। तो मैं यहाँ पर अकाउंट का नेम दे रहा हूँ। आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर नहीं लिखना तो आप आईबीएन भी दे सकते हैं, लेकिन आईबीएएन नंबर जो है वो आपको लाजमी देना है। जिसके ऊपर स्टेरिक लिखा हुआ है मतलब वो चीज़ आपने लाजमी 100% देनी है। तो मैं यहाँ पर इसका आईबीएएन नंबर लिख रहा हूँ। आईबीएएन नंबर देने के बाद आपने यहाँ पर यहाँ से आपको पूछ रहा है कि स्विफ्ट कोड दें और राउटिंग नंबर दें। तो ये दोनों भी आप छोड़ सकते हैं। ये इंटरनेशनल जो अकाउंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान से तो पीकेआर कर लें, जिस कंट्री से भी हैं उस लिहाज से आपने करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। अपने बैंक का आपने नेम लिखना है। यहाँ पर मैंने बैंक का नेम लिख दिया। उसके बाद आपने अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है, आप किस सिटी से हैं। यहाँ पर मैंने सिटी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लास्ट में एक चीज आपने देनी है, वो है अपने बैंक अकाउंट की जो चेक बुक है आपकी, उस चेक बुक की ब्लैंक पिक्चर, मतलब कि वॉइड चेक, मतलब इसका मतलब होता है कि खाली जो चेक है, एक ब्लैंक चेक की पिक्चर आपने अपलोड करनी है। तो मैं चूज फाइल करता हूँ। वो पिक्चर ऑलरेडी बनाई हुई है ब्लैंक चेक की, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। तो ये सारा डाटा मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। डाटा फिल करने के बाद जो है आपने सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फोटो एक्सपायरी डेट इज इनवैलिड, लेट्स चेक। ओके, अच्छा एक्सपायरी डेट आई थिंक हमने रॉन्ग सेलेक्ट कर ली है, तो ये यहाँ पर एरर दे रहा है। एक्सपायरी डेट हम दोबारा से देखते हैं। सो एक्सपायरी डेट वाकई में गलत सेलेक्ट की हुई है, तो एक्सपायरी डेट हम इसको सेट कर देते हैं एक्सपायरी डेट को। तो एक्सपायरी डेट जो है वो मैंने दोबारा से सिलेक्ट कर ली है। अब हम यहाँ पर दोबारा सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये तीनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। इसकी जो प्रूफ ऑफ एड्रेस पेंडिंग है, फोटो आईडी पेंडिंग और बैंक इंफॉर्मेशन तीनों पेंडिंग है। तो ये अपलोड हो चुकी हैं। जैसे ही अप्रूव हो जाएंगी तो तीनों के सामने ग्रीन कलर का अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं आपने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, आप दोबारा इस पर क्लिक करें तो आप व्यू या डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से देख सकते हैं आपने क्या चीज़ अपलोड की हुई है। फोटो आईडी भी दोबारा से देख सकते हैं, इसी तरीके से बैंक की इन्फॉर्मेशन भी, सब कुछ आप इस पर क्लिक करके दोबारा से देख सकते हैं। तो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, ये ऑरेंज कलर में पेंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रीन कलर में अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो देन आपकी ये केवाईसी अप्रूव्ड हो जाती है। इन केस अगर आपकी कोई डिटेल गलत है या रॉन्ग है तो वो आपको यहाँ पर एरर दे देगा, या वो आपको यहाँ पर लिखाएगा रिजेक्टेड। रिजेक्टेड लिखा आएगा और आपके पास यहाँ पर दोबारा से ऑप्शन आ जाएगा कि आप उस चीज को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है, लाइक फोटो आईडी ठीक थी वो अप्रूव हो गई, बैंक इन्फॉर्मेशन ठीक थी वो अप्रूव हो गई, लेकिन प्रूफ ऑफ एड्रेस अप्रूव नहीं हुआ, तो आप उसको दोबारा से अपलोड कर देंगे। इस तरह 2-3 दफा अगर गलत हो भी जाती है तो आप उसको अगेन अपलोड कर दें तो वो आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है लिंक्डअप के वेंडर अकाउंट की केवाईसी को कंप्लीट करने का। आई होप कि आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने सीनियर से गाइडलाइन ले सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं support@linkedup.com पे। तो ईमेल करके भी आप सारी डिटेल ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।